गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन पे ही जो आईआईटी में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा वो क्या है, लेट एफ बी ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, दो बार ये डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट क्या कंडीशन है, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स और एफ डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स। तो हमें वैल्यू बतानी है, एक एच एक्स फंक्शन है एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस जी एक्स के होल स्क्वायर टाइप की। तो हमें h10 की वैल्यू बतानी है इफ h5 इक्वल टू 11। ठीक है, ये आईआईटी 1981 का क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो गिवन डाटा है उस बेस पे हम h10 कैसे निकालेंगे। अगर h5 इक्वल टू 11 है तो हम कैसे पता कर सकते हैं, अगर ये hx हमारा कांस्टेंट फंक्शन हुआ h5 की वैल्यू जितनी है उतनी ही h10 की वैल्यू आएगी, उतनी h6 की वैल्यू आएगी, उतनी ही h7 की वैल्यू आएगी। और हम क्या जानते हैं, कांस्टेंट फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शंस डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो अभी हम यहां पे क्या करेंगे, ये जो की पॉइंट है हमारा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम यूज करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, हम एच एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एच डैश एक्स इक्वल टू क्या है, सबसे पहले पावर का 2f(x) और f(x) का क्या है, f डैश एक्स प्लस 2gx डॉट g डैश। अभी हमें क्या गिवन है, f डैश एक्स किसके इक्वल है, gx के इक्वल। तो 2f(x) डॉट, मैंने f डैश एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, ये देखो डॉट gx प्लस 2gx डॉट g डैश एक्स किसके इक्वल है, g डैश एक्स किसके इक्वल है, हमें नहीं पता किसके इक्वल है। तो अगर g डैश एक्स, जो ये गिवन कंडीशन है, कौन सी कंडीशन, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, इसका मैं यूज कर रहा हूं। क्या गिवन है, f डैश एक्स इक्वल टू gx। बहुत सारे डिफरेंशिएट करेंगे तो g डबल डैश f डबल डैश एक्स, fx का डबल डेरिवेटिव इक्वल टू g डैश एक्स। तो g डैश एक्स किसके इक्वल है, f डबल डैश एक्स के इक्वल है। और f डबल डैश एक्स हमें क्वेश्चन में किसके इक्वल गिवन है, ये देखिए माइनस fx के इक्वल गिवन है। तो माइनस fx इक्वल टू क्या है हमारा, gx। तो यहां पे मैं gx की जगह क्या पुट कर सकता हूं, सॉरी g डैश एक्स है वो हमारा किसके इक्वल है, माइनस fx के इक्वल है। तो यहाँ g डैश एक्स को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, माइनस fx। तो माइनस आई बात समझ में। तो ये क्या हो गया हमारा 2f(x) डॉट gx, ये क्या हो जाएगा माइनस 2gx डॉट fx। तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये हमारा क्या है, h डैश एक्स, जो hx का हमारा फंक्शन था उसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 0। मीन्स hx इज ए कांस्टेंट फंक्शन, hx इज ए कांस्टेंट फंक्शन। hx है वो हमारा कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। और वो कैसा है, hx की वैल्यू क्या है, h5 इक्वल टू क्या गिवन है हमें, h5 की वैल्यू 11 है। मीन जो हमारा hx कंप्लीट फंक्शन है वही क्या है, 11 है। तो h10 भी हमारा क्या आएगा, 11 ही आएगा। आई बात समझ। सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था कि हमें जो गिवन कंडीशन दी तो हमें चेक करना है कि वो फंक्शन कहीं कांस्टेंट फंक्शन तो नहीं है। अगर कांस्टेंट फंक्शन होगा तो h5 का उतना ही क्या होगा हमारा, h10 होगा। जो नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है वो क्या है, dx² बाई dy²। ठीक है, x का y के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव। और ये आईआईटी 2017 की प्रॉब्लम, सॉरी 2007 की प्रॉब्लम है और एक दो बार एनडीए में भी पूछा हुआ क्वेश्चन। सिंपल सी प्रॉब्लम, आंसर हमें किस टर्म में बताने, देखो dy बाई dx की टर्म में बताने। तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व करूंगा, सब में क्या है आंसर, dx की टर्म में बताने। तो dx² बाई dy², क्या लिख सकता हूं, ये क्या दे रखा है, d अपॉन dy dx अपॉन dy, dx अपॉन dy का अगेन एक बार और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, d अपॉन dy dy बाई dx। अगर इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो पावर क्या आ जाएगी, माइनस में। तो dy बाई dx होल रेज टू द पावर -1 का मेरे को किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना, देखो सब में
एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने, सारे ऑप्शन में क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने। तो डॉट dx बाय dx, इस dy और dx को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज किया तो मेरा क्या आ गया, d अपॉन dx dy बाई dx होल रेस्ट टू द पावर -1, और ये आपका क्या हो गया dx बाई dy बाई dx होल रेस्ट टू द पावर -1 का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले हम पावर का करेंगे, पावर का डेरिवेटिव किया dy बाई dx होल पावर -1, और एक पावर और कम हो गई तो -2, फिर dy बाई dx का अगेन किया तो क्या हो गया d2y बाई dx स्क्वायर, और आगे में क्या लिखा हुआ है dx बाई dy। इस टाइप का कोई भी ऑप्शन नहीं, तो हम dx बाई dy का फिर से रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा -dy बाई dx होल पावर -2, इसको मैं पहले लिख रहा हूं dy बाई dx होल पावर -1 डॉट d2y बाई dx डॉट, अब ये -2 और -1 पावर कितनी हो जाएगी, तो ये देखो d2y बाई dx स्क्वायर dy बाई dx होल रेज़ टू द पावर -3, हमारा ऑप्शन क्या है डी सी। देखो इसको इसने पहले लिख दिया, क्या लिख दिया है d2y बाई dx स्क्वायर, आगे माइनस का चिन्ह था, और dy बाई dx पे होल पावर क्या हो गई -2 -1 -3, यही हमारा डी ऑप्शन है। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है dx स्क्वायर बाई dy स्क्वायर, dx स्क्वायर बाई dy स्क्वायर, हमें x का y के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव है, और आंसर किसके रिस्पेक्ट में, y का x के रिस्पेक्ट में, y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव के हमें ऑप्शन गिवन है। यही क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी आ सकता है, इसमें ऑप्शन आपको चेंज हो जाएंगे, तो आपको इसी तरीके से करना है। आपसे इसका ऑप्शन पूछ सकता है d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू d2y बाई dx स्क्वायर। अब की बार क्या है, y का x के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव है, ठीक, और ऑप्शन किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, y के रिस्पेक्ट में, तो आप इसको ऐसे लिख देना d बाई dx dy बाई dx, तो ये क्या हो गया d बाई dx और यहां dx बाई dy होल पावर माइनस, होल रेज़ टू द पावर माइनस। अब dy आएगा तो डॉट dy से मल्टीप्लाई और dy से डिवाइड, दोनों को एक्सचेंज किया, हमारा क्वेश्चन क्या बन गया d अपॉन dy dx अपॉन dy होल रेज़ टू द पावर -1 डॉट dy बाई dx, डॉट dy बाई dx। सबसे पहले पावर का किया, पावर आगे आ गई -1 डॉट dx बाई dy पे होल पावर -2 और डॉट dx बाई dy का अगेन y के रिस्पेक्ट में d2x अपॉन dy स्क्वायर, उसका रेसिप्रोकल करके लिख दूं dx बाई dy होल पावर माइनस, तो इसका क्या लिख सकता हूं -d2x अपॉन dy स्क्वायर, ब्रैकेट में पावर ऐड हो जाएंगी dx बाई dy होल रेज़ टू द पावर -3। तो ये नेक्स्ट टाइम हो सकता है एग्जाम में इस टाइप से पूछा जाए, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो देखना होना चाहिए। आई बात समझ में। जो नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है ये IIT JEE मेंस 2014 की प्रॉब्लम। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, इफ G इज इनवर्स ऑफ f, ठीक, G है वो f का इनवर्स है, मतलब दोनों फंक्शन g और f एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। f डैश x इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 5, देन g डैश x। सबसे पहली बात क्या है, fx एंड gx बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल g इनवर्स x है वो क्या है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर g इनवर्स को मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो ये x इक्वल टू क्या बन जाएगा, g ऑफ fx, ये क्या बन जाएगा, go ऑफ x बन जाएगा, go ऑफ x बन जाएगा। तो हमें इसका ज्यादा बस केवल इस कॉन्सेप्ट से इस पे आपको कैसे जाना है इसको ध्यान रखना है।
अब डिफरेंशिएट की बात हो रही है, एफ डैश एक्स गिवन है और जी डैश एक्स क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो डेरिवेटिव करेंगे बोथ साइड। डेरिवेटिव किया तो एक्स का क्या आ गया 1 और जी एफ एक्स का क्या आएगा जी डैश, अंदर लिखा हुआ है एफ एक्स, फिर अंदर में एफ एक्स लिखा हुआ है तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा एफ डैश है। यहां तक आई बात समझ में। अब रही बात हमें तो जी डैश की वैल्यू बतानी थी, तो मेरे को जी डैश एफ एक्स है वो मेरा किसके इक्वल है 1 अपॉन एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स की क्वेश्चन में वैल्यू क्या गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 5, तो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 कहां चली जाएगी नॉमिनेटर में, तो जी डैश एफ एक्स जो मेरा है वो क्या आया 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर। लेकिन हमें क्वेश्चन में जी डैश एफ एक्स नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है जी डैश एक्स पूछा, जी डैश एक्स से पूछा है, तो जी डैश एक्स पूछा है, तो अगर एफ एक्स और जी एक्स एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, एक दूसरे के क्या है इनवर्स फंक्शन है, तो जी इनवर्स एक्स है वो मेरा क्या एफ एक्स है, मतलब एफ एक्स है वो मेरा क्या है वाई, एफ एक्स है वो मेरा क्या है वाई, और एक्स की वैल्यू क्या है, अगर यहां से मैं इधर लेके आऊंगा इसको, अगर मेरा जी इनवर्स एक्स बराबर वाई है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा जी वाई हो जाएगा, और एफ एक्स किसके इक्वल है वाई, तो जी डैश वाई इक्वल टू क्या है मेरा 1 प्लस जी वाई होल रेज टू द पावर 5। देखो एक्स की मैंने वैल्यू पुट कर दी है, अब वाई को एक्स से रिप्लेस कर दूंगा मैं, तो जी डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस जी एक्स होल रेज टू द पावर 5। सबसे इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिसके अंदर आपको क्या है इनवर्स फंक्शन की भी प्रॉपर्टी ध्यान होनी चाहिए और कंपोजिट फंक्शन की भी प्रॉपर्टी ध्यान होनी चाहिए, तो डिफरेंशिएट तो आना ही आना चाहिए। एक बार दोबारा देखिए, अगर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, तो हम जी इनवर्स एक्स को मैं एफ एक्स लिख सकता हूँ, एफ इनवर्स एक्स को जी एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, आप घर पे ऐसे ट्राई करना, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू जी एक्स लिखना और फिर देखना क्या दिक्कत आती है। इधर जो एफ डैश एक्स आया था यहाँ पे जी डैश एक्स आ जाएगा, तो वो भी कोई बात नहीं, आप वैसे भी सोल्व करके देखिए। 1 इक्वल टू जी डैश एफ एक्स, फिर अंदर में लिखे हुए फंक्शन का एफ डैश एक्स, फिर मैंने जी डैश एफ एक्स तो निकाल लिया मेरा, जी डैश एफ एक्स क्या है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 5, जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा है एक्स, तो मैं एफ एक्स को अगर एक्स से कोई बोल दे रिप्लेस करें, तो यहाँ पे एक्स तो नहीं है ना, यहाँ एक्स किस जगह क्या है, तो अगर मेरा एफ एक्स की जगह अगर मैं वाई लिखता हूँ, जैसे मान लो एफ एक्स को वाई लिखता हूँ, तो एक्स मेरा क्या जाएगा जी वाई, एक्स क्या जाएगा मेरा जी वाई। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, ये IIT 2007 का प्रॉब्लम है, ठीक है IIT 2007 का प्रॉब्लम, एफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस कॉस एक्स, ठीक है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट 1 है वो क्या है, फॉर ईच रियल टी देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट, ठीक है इन इंटरवल टी कॉमा टी प्लस पाई सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। अगर एफ डैश सी इक्वल टू 0 की बात हो रही है और इस इंटरवल की बात हो रही है, तो हमें साफ सी बात है रोल्स थ्योरम याद आएगी। रोल्स थ्योरम की क्या तीन कंडीशन थी, फंक्शन गिवन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, गिवन ओपन इंटरवल में डिफरेंशियल होना चाहिए, और इंटरवल के स्ट्रिंग पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल होना चाहिए। 2 प्लस कॉस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए डिफरेंशिएट है, तो हम स्ट्रिंग पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं। एफ टी इक्वल टू एफ टी प्लस पाई, एफ टी क्या है हमारा 2 प्लस कॉस टी इक्वल टू 2 प्लस कॉस टी प्लस पाई, ठीक है पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो 2 माइनस कॉस। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, यहां पे क्या लिखा है फॉर ईच रियल, तो इसको इधर ले आया तो ये क्या आ गया 2 cos t इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू क्या होगी तब ये 0 होगा पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, अगर t की वैल्यू पाई बाई 4 है तो इसमें रोल्स थ्योरम नहीं लगेगी, ईच t के लिए नहीं लगेगी। फिर भी हम अपनी संतुष्टि के लिए देखो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ डैश सी इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है इस इंटरवल में, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं एफ डैश सी निकाल लेता हूं। एफ डैश सी क्या आएगा माइनस का साइन सी, कहने का मतलब है एफ डैश एक्स निकाल लो आप, फिर एक्स को सी से लिख सकते माइनस।
माइनस साइन एक्स। अगर इसका जीरोज है या नहीं किसी इंटरवल में हम कैसे पता करेंगे? देखो माइनस साइन टी और माइनस साइन टी प्लस पाई। साइन भी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस साइन। तो अगर किसी भी फंक्शन का x बिलोंग्स टू a टू b में इसके जीरोथ कब पॉसिबल है? अगर एफ ए डॉट एफ बी नेगेटिव आ रहा हो, लेस देन जीरो आ रहा हो। तो यहां पर हमें क्या मिला? जो एफ डैश के अगर जीरोज हैं तो एफ डैश टी डॉट एफ डैश टी प्लस पाई हमारा क्या है? माइनस का साइन स्क्वायर टी, जो कि नेगेटिव है। तो टी की कोई भी वैल्यू हो चाहे एफ डैश सी हमारा जीरो आएगा, ना कि रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। बेसिक एल्जेब्रा के कॉन्सेप्ट्स, बेसिक एल्जेब्रा के कॉन्सेप्ट्स। तो स्टेटमेंट एक है वो हमारा सही है। रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ईच टी के लिए नहीं आएगा। आई बात समझ में? ठीक है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट, आपको जितनी भी चीजें याद है वो सारी चीजें अप्लाई करनी है। साफ सी बात है, रोल्स थ्योरम याद आएगी हम। इंटरवल गिवन है एफ डैश सी, देखो स्टेटमेंट भी उसी टाइप से लिखा हुआ है रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी हम अपने संतुष्टि के लिए जो जितना हमें आता है एफ डैश एक्स निकाल के हम चेक कर लेते हैं। और साफ सी बात है, अगर कोई भी x इक्वल टू ए और b के बीच में अगर एफ एक्स का, देखो ये मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया, कोई भी फंक्शन एफ एक्स है उसका जीरोज होगा a से b में अगर एफ ए डॉट एफ बी लेस देन जीरो है। मतलब एफ एक्स का जो भी ग्राफ बनेगा वो या तो ऐसे बनेगा या कैसे बनेगा, या ऐसे बनेगा। तो उसको एक्स एक्सिस को क्रॉस करके जाना ही होगा। जहां उसने एक्स एक्सिस को क्रॉस किया वहीं उसका जीरोज मिल गया, मिनिमम एक जीरोज मिलेगा। सेकंड स्टेटमेंट है वो चेक करते हैं हम। एफ टी इक्वल टू एफ टी प्लस 2 पाई। एफ टी क्या है? 2 प्लस कॉस टी, 2 प्लस कॉस टी प्लस 2, 2 प्लस कॉस टी 2 पाई प्लस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये क्या रहेगा? 2 cos, ये दोनों। लेकिन इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। वैसे ये किस लिए इक्वल है? क्योंकि इस फंक्शन का 2 पाई है वो क्या है? पीरियड्स है। ठीक है, इसका सॉरी पीरियोडिक फंक्शन है, इसका 2 पाई है वो क्या है? ठीक है, पीरियड्स है, जिसके बाद ये अपनी वैल्यू अगेन एंड अगेन चेंज करता है। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर रोल्स थ्योरम हमें कंफ्यूज करेगी, लेकिन फिर भी वो स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। जो ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसको करवाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं ये प्रॉब्लम इसलिए करवा रहा हूँ कि आईआईटी में कितने सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये आईआईटी 2000 का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, जो ये वाई पे डैश लगी हुई है इसका मतलब है y का x के रिस्पेक्ट में सिंगल डेरिवेटिव dy बाई dx, और y डबल डैश का मतलब है यहाँ पे y का x के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव। इनसे आपको कंफ्यूजन नहीं होना। हमारा फंक्शन क्या है? ये इम्प्लिसिटी फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर का आ गया 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y, पावर का क्या है, और y का क्या आएगा? dy बाई dx। तो dy बाई dx को यहाँ में क्या लिखता हूँ? y डैश इक्वल टू 0। देखो डबल डेरिवेटिव कर रखा है, सब में ऑप्शन में डबल डैश आ रही है, अगेन डबल डेरिवेटिव। तो ये क्या हो गया? 2x का 2 प्लस 2 यूवी मेथड से, y का क्या हो गया? y डैश, और एक y डैश आगे पहले से, प्लस 2y एज इट इज, y डैश का क्या हो गया? y डबल डैश इक्वल टू 0। y डबल डैश इक्वल टू 2 को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें, 2 प्लस y डैश का होल स्क्वायर प्लस y डॉट y डैश इक्वल टू 0। देखें इस टाइप का क्या ऑप्शन है, यहाँ माइनस का साइन है, सारे में प्लस का साइन है, तो बी और डी में बी ऑप्शन हमारा सही है। y डैश y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो ऐसे सिंपल प्रॉब्लम्स भी आईआईटी में पूछी जाती हैं, तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। ये हमारा 1981 का प्रॉब्लम है।
तो इसको देख के डरना नहीं है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें हमें dy बाई dx पूछा गया है। y इक्वल टू e रेज टू द पावर x sin x क्यूब प्लस 10x रेज टू द पावर x। तो मैं इसको कैसे करूंगा, इसको मैं अलग से u फंक्शन मानूंगा, इसको मैं अलग से v फंक्शन मानूंगा। तो मेरा dy बाई dx है वो क्या आएगा, du बाई dx प्लस dv बाई dx। तो सबसे पहले मैं du बाई dx निकाल लेता हूं। मेरा u क्या है, e रेज टू द पावर x sin x। तो du बाई dx क्या आया, e रेज टू द पावर कोई भी फंक्शन हो एज इट इज sin x क्यूब, फिर जो पावर है उसका, ठीक है। अब हम किसका करेंगे, d अपॉन dx x डॉट साइन x क्यूब। किस मेथड से, uv मेथड से सोल्व करेंगे। e रेज टू द पावर x साइन x क्यूब, ठीक है। अब यहां पे सोल्व किया, x एज इट इज, साइन का क्या होता है cos x क्यूब, और x क्यूब का क्या होगा साइन थीटा का cos थीटा, फिर थीटा में जो लिखा है उसका भी डिफरेंशिएट करना है, 3x स्क्वायर प्लस x का 1 साइन x क्यूब एज इट इज। ये मेरा क्या आया, du बाई dx आया। du बाई dx क्या आया, e रेज टू द पावर x साइन x क्यूब x और 3x स्क्वायर क्या होगा, 3x क्यूब cos x क्यूब प्लस साइन x क्यूब। यह है मेरा du बाई dx। अभी मैं dv बाई dx भी निकाल देता हूं, dv बाई dx निकालता हूं। तो v मेरा फंक्शन है वो क्या है, 10x रेज टू द पावर x, 10x रेज टू द पावर x। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, दोनों साइड log लेके सोल्व करेंगे। तो log v इक्वल टू log 10x होल रेज टू द पावर x, ठीक है। log में पावर होती है वो कहां आ जाती है, आगे आ जाती है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, x log 10x। तो बोथ साइड अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो log v क्या हो जाएगा, 1 अपॉन v डॉट dv बाई dx इक्वल टू uv मेथड से किया, x का किया क्या है 1 log 10x प्लस x एज इट इज, log यहां पे तो क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 10x, फिर 10x का क्या आया सेकेंड स्क्वायर x। तो मेरा dv बाई dx क्या आ गया, v डॉट log 10x प्लस x डॉट सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 10x, सेकेंड स्क्वायर एक्स डॉट 10x। आई बात समझ में। तो v की वैल्यू अगर यहां पे मैं पुट कर लेता हूं तो v की वैल्यू क्या है, 10x होल रेज टू द पावर x। तो मेरा dy बाई dx क्या आएगा, ये आपका dv बाई dx है और ये du बाई dx है, दोनों को ऐड कर दो तो ये आपका आंसर है वो क्या आ गया आपका dy बाई dx आ गया, dy बाई dx आ गया। इसी टाइप की एक और प्रॉब्लम मैंने कई बार देखी है डिफरेंशिएशन में, उसको कैसे सोल्व। जैसे मान लो आपका क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन x रेज टू द पावर x, थीटा में x रेज टू द पावर x, ठीक। तो आपको कैसे सोल्व करना है, साइन थीटा का डिफरेंशिएट होता है dy बाई dx। आप सबसे पहले अगर इस टाइप से लिख रहे हैं बेसिक साइन x रेज टू द पावर x, तो सबसे पहले हम साइन का डिफरेंशिएट किया तो cos x रेज टू द पावर x cos थीटा, फिर थीटा क्या करेंगे हम d अपॉन dx x रेज टू द पावर x। अगर x रेज टू द पावर, अगर पावर में भी कोई वेरिएबल हो, अगर हमसे नहीं सोल्व हो रहा हो तो हम इधर से अलग से सोल्व कर लेते हैं। u मान लो आप x रेज टू द पावर x को इधर log ले लो, log u log x रेज टू द पावर x x log x, दोनों को सोल्व करो, 1 अपॉन u du बाई dx x का 1 log x एज इट इज प्लस x डॉट 1 बाई x। तो du बाई dx क्या है आपका u ब्रैकेट 1 log x प्लस u की वैल्यू पुट कर दो तो d बाई डी एक्स एक्स रेज टू द पावर x क्या है
एक्स रेस्ट टू द पावर एक्स, इसको एक्सचेंज करके लिख दो तो क्या हो गया 1 + 2। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या आ गया cos x रेस्ट टू द पावर x डॉट ये थीटा यहाँ खत्म हो गया, इसका क्या है x रेस्ट टू द पावर x 1 + log x। तो यहाँ पे जो भी फंक्शन होता है उसका लास्ट तक करते हैं हम डेरिवेटिव। इस फॉर्मूले को अगर आप याद करना चाहो इस टाइप की क्वेश्चन को तो आप ऐसे याद रख सकते हो y = sin थीटा, तो dy/dx या दुनिया में कोई भी फंक्शन हो cos थीटा डॉट d θ/dx। यहाँ पे थीटा हमारा क्या था x रेस्ट टू द पावर x, तो x रेस्ट टू द पावर x का x के रिस्पेक्ट में फिर से आपको डिफरेंशिएट करना होगा। जो नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है ये भी सिंपल है, IIT 1989 का प्रॉब्लम, ठीक है, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है जिसमें ये प्रूव करना x = sec थीटा - cos थीटा एंड y = sec रेस्ट टू द पावर n थीटा - cosec रेस्ट टू द पावर n थीटा। तो हमें x रेस्ट टू द x² + 4 dy/dx होल स्क्वायर = n² y² + 4 ये प्रूव करना। तो मैं मोटा मोटी मेरे दिमाग में आइडिया बनाने के लिए मेरे को क्या करना है dy/dx होल रेस्ट टू द पावर 2 n² y² + 4 अपॉन x² + 4 ये मेरे को प्रूव करना है। पहली बात समझ में आई dy/dx आपको एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, और ये कौन सा पोलर फंक्शन y का थीटा के और x का थीटा के। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ जो मेरा dy/dx आएगा वो क्या आएगा dy/dθ अपॉन dx/dθ। आई बात समझ में? तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट dy/dx निकाल रहा हूं तो y का थीटा के रिस्पेक्ट में सेकेंड रेस्ट टू द पावर n थीटा, सबसे पहले n का n सेकेंड रेस्ट टू द पावर n - 1, फिर सेकेंड थीटा का किसके रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में, तो सेकेंड थीटा का क्या हो गया सेकेंड थीटा डॉट सेकेंड थीटा डॉट माइनस n डॉट cos रेस्ट टू द पावर n - 1 थीटा, फिर cos थीटा का माइनस साइन अपॉन dx/d थीटा सेकेंड थीटा डॉट tan थीटा माइनस cos थीटा का माइनस। आई बात समझ में? देखो n कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं और ये क्या बन गया सेकेंड रेस्ट टू द पावर n थीटा, ठीक है, n - 1 + 1 बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाती है, और इसको लिख दिया मैंने sin थीटा अपॉन cos sin थीटा अपॉन माइनस माइनस प्लस cos रेस्ट टू द पावर n - 1 थीटा डॉट sin, और नीचे में क्या लिख दिया सेकेंड थीटा tan थीटा को क्या लिख दिया sin थीटा डॉट अपॉन cos थीटा, और माइनस माइनस sin थीटा। ये याद रखना है हमें क्या प्रूफ करना है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। कैसे प्रूफ करना है मैं दिमाग में आइडिया लेके चलाऊं कि मेरे को dy/dx निकालना है, फिर उसका होल स्क्वायर करूंगा तब जाके ऐसा मिलेगा मेरे को। तो अगर एलसीएम लेता हूं तो मेरे को क्या मिलता है नोमिनेटर में, देखो sin थीटा भी कॉमन आ रहा है, sin थीटा सेकेंड रेस्ट टू द पावर n थीटा, ये cos थीटा भी मैं बाहर लिख लेता हूं cos थीटा प्लस cos रेस्ट टू द पावर n - 1 थीटा डॉट cos थीटा। देखो ये साइन बाहर आ गया, ये cos यहां पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में अपॉन यहां भी साइन अपॉन cos कॉमन ले लिया, sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहां मेरा रहेगा सेकेंड थीटा, यहां मेरा क्या रहेगा सेकेंड थीटा, और प्लस का यहां पे क्या आ जाएगा cos थीटा। जिसको ये स्टेप नहीं समझ में आई वो यहां से आराम से एलसीएम लेके सोल्व करें, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरा dy/dx क्या आया dy/dx क्या आया n डॉट सेकेंड रेस्ट टू द पावर n थीटा प्लस cos रेस्ट टू द पावर n थीटा अपॉन सेकेंड थीटा प्लस cos। आई बात समझ? और हमें क्या प्रूफ करना था
बोथ साइड होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स का अगर मैंने होल स्क्वायर किया तो ये हो गया एन स्क्वायर, नॉमिनेटर का किया तो क्या हो गया, सेकेंड रेस टू द पावर 2n थीटा प्लस cos रेस टू द पावर 2n थीटा प्लस 2 सेकेंड रेस टू द पावर n थीटा डॉट cos रेस टू द पावर n थीटा अपॉन सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेकेंड थीटा डॉट cos थीटा। और सेकेंड थीटा इंटू cos थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, क्या होता है 1 होता है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अभी देखिए हमारा क्या रिजल्ट बनता है, तो ये क्या बन गया एन स्क्वायर सेकेंड रेस टू द पावर एन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos रेस टू द पावर एन थीटा का होल स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन सेकेंड थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस, आई बात समझ में, ये किसके इक्वल है, dy बाई डी एक्स होल रेस टू द पावर 2p। अगर मैं इसमें क्या कर देता हूं, प्लस 2 ऐड कर दिया तो प्लस 2 माइनस, प्लस 2 ऐड कर दिया प्लस 2 माइनस, तो ये क्या बन गया मेरा एन स्क्वायर सेकेंड रेस टू द पावर एन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos रेस टू द पावर एन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 अपॉन सेकेंड थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4। जो ये है ये मेरा क्या बन गया, देखो अगर कहीं पे दिख रखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो ये क्या है x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा मैं क्यों लिख के बता रहा हूं, सेकेंड स्क्वायर थीटा ये किसकी तरह है, अगर एक्स स्क्वायर है तो 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं एन स्क्वायर सेकेंड पे पावर एन थीटा माइनस cos पे पावर एन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन सेकेंड थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4। आप इसको ओपन करके देखना, एज इट इज आपको यही टर्म मिलेगी, बीच में माइनस 2 आएगा प्लस का 4। ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है x के इक्वल है, तो एन स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये किसके इक्वल है dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर के इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो जो प्रूफ करवा रहा है वो प्रूफ हो जाएगा। आई बात समझ, सबसे पहले हमें आइडिया लेके चलना है कि dy बाई डी एक्स किसके इक्वल में आ रहा है। आई बात समझ में, dy बाई डी एक्स किसके इक्वल में आ रहा है, फिर dy बाई डी एक्स जिसके इक्वल में आ रहा है, जैसे यहाँ पे प्लस 4 यहाँ से प्लस 4, तो मेरे को इसको y बनाना है, तो इसलिए मैंने प्लस 2 माइनस 2 ऐड किया है। जो हमारा ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये IIT 1998 का प्रॉब्लम है। y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस बी एक्स अपॉन एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी प्लस 1। तो आपको प्रूव करना है y डैश अपॉन y डैश मतलब dy बाई डी एक्स अपॉन y इक्वल टू 1 बाई एक्स ए अपॉन ए माइनस एक्स प्लस बी अपॉन बी माइनस एक्स प्लस सी अपॉन सी माइनस एक्स। ठीक है, इसमें डिफरेंशिएट से ज्यादा आपको एल्जेब्रिक कैलकुलेशन पे थोड़ा भरोसा होना चाहिए। ठीक, तो मैं सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, y सबसे पहले नहीं लिखेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम दिया, एलसीएम क्या आया x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, ये आ गया मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस ए प्लस सी इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस। आई बात समझ में, y इक्वल टू क्या है मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी सी माइनस सी इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस एक्स क्यूब
आपको ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, माइनस ए एक्स स्क्वायर और माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। अगर आपसे नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, पहले आप इन दो को मल्टीप्लाई कर लें। ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। फिर इसको एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई कर ले। आई बात समझ में? और आपका फिर क्या आएगा, प्लस का ए बी एक्स और माइनस का सी एक्स स्क्वायर और माइनस का ए बी सी। आई बात समझ में? माइनस के ए एक्स स्क्वायर से माइनस का ए एक्स स्क्वायर, माइनस के बी एक्स स्क्वायर से माइनस का बी एक्स स्क्वायर, प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी। ठीक है, माइनस ए बी एक्स प्लस माइनस का सी स्क्वायर माइनस का सी एक्स। और हाँ, इसमें ये भी आएगा प्लस का सी ए एक्स और प्लस का सी बी एक्स। ठीक है, इससे माइनस सी को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस का ए सी एक्स प्लस का बी सी एक्स, तो ये इससे कैंसिल आउट होगा। और डिनोमिनेटर क्या है हमारा, एज इट इज है, क्या है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। घर पे आराम से कॉपी पेन लेके ये कैलकुलेशन करके देखें, आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है। तो y इक्वल टू क्या आ गया, एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस। इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, एकदम छोटी सी प्रॉब्लम है। अब हम इसका डिफरेंशिएट आराम से कर सकते हैं। अब हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो u अपॉन वी मेथड से करेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, या u अपॉन वी से डायरेक्ट कर दे। तो मैं क्या कर लेता हूं, इसका लॉग ले लेता हूं दोनों साइड। तो लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। लॉग है किस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए लॉग बनाया हो, तो हम लॉग की मदद ले लेते हैं। तो हमारा बन गया लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब माइनस लॉग एक्स माइनस ए माइनस लॉग एक्स माइनस बी माइनस लॉग एक्स माइनस सी। अब बहुत सारे डेरिवेटिव कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। डॉट डिवाइड बाई dx को मैंने लिख दिया y डैश, ये 3 आगे आ जाएगा। और log x का होता है 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस। तो y डैश अपॉन y अभी भी मेरे को प्रूफ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी एल्जेब्रिक कैलकुलेशन की मदद लेनी है। इसको मैं 3x को क्या लिख देता हूं, जो 3x है, इसके देखो मैं इस टाइप से टुकड़े कर रहा हूं, 1 प्लस एक्स सॉरी 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ये 3x है ना, एक को इसके साथ ले जाता हूं, सेकंड को इसके साथ और थर्ड को उसके साथ। देखो किस तरीके से 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए। कहीं अगर गलती हो तो मेरे को बताना। प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस बी और माइनस सॉरी प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स माइनस सी। आई बात समझ, देखो यहां पे प्रूव करना है a माइनस एक्स बी माइनस एक्स और c माइनस एक्स। तो यहां मैं सब जगह से माइनस कॉमन ले लेता हूं, कैलकुलेशन को आराम से समझना। माइनस यहां से कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ए माइनस प्लस 1 बाई एक्स, यहां से कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन बी माइनस प्लस 1 बाई एक्स माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन सी माइनस। आई बात समझ में? अब आप एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो उम्मीद है हमारा आंसर आएगा। ठीक है, कॉपी पेन लेके साथ साथ में कैलकुलेशन करनी है। जहां पे लगे आपको कैलकुलेशन जल्दी हो रही है वहां पे आप वीडियो पॉज करके खुद से कैलकुलेशन करके क्रॉस चेक करें। तो यहां पे क्या हो गया, a माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू ए माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू बी माइनस एक्स प्लस सी माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू सी माइनस
एक्स से एक्स कैंसिल आउट, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, एक्स से एक्स कैंसिल। हमारा आंसर आ गया ए अपॉन एक्स इंटू ए माइनस एक्स प्लस बी अपॉन एक्स इंटू बी माइनस एक्स प्लस सी अपॉन एक्स इंटू सी माइनस एक्स। अभी हम क्या करेंगे, 1/x एलसीएम ले लिया, a अपॉन a माइनस एक्स प्लस b अपॉन b माइनस एक्स प्लस c अपॉन c माइनस, और ये किसके इक्वल है, ठीक है। log y का भी अगर नहीं आता है तो 1/y डॉट y, शायद यही अभी क्वेश्चन में प्रूव करना है, ठीक। कैलकुलेशन से नहीं डरना है, एलजेब्रा हर जगह काम आएगी, थोड़ी सी तकलीफ होगी एलसीएम वगैरह लेने में, तो शांति से आराम से बैठ के कॉपी पेन में करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई कैलकुलेशन किया, कोई साइन की कंफ्यूजन है या कोई बाय मिस्टेक गलती हो गई है तो आप मेरे को बताएं। IIT 2005 की प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी तो हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ऐसी कैलकुलेशन वगैरह थी, सबसे दमदार प्रॉब्लम। fx इज ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड गिवन दैट f1 इक्वल्स टू 1, f2 इक्वल्स टू 4, f3 इक्वल्स टू 9। आपको इसमें देखो डबल डेरिवेटिव गिवन है, यहाँ बी ऑप्शन में सिंगल डेरिवेटिव है। अगर एफ डैश एक्स होता, केवल इतना ही ऑप्शन लगता है तो मैं इसको तुरंत सॉल्व करता। कौन सी थ्योरम लगाता, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लगाता। डबल डेरिवेटिव है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू फॉर सम एक्स f3 माइनस f2 अपॉन 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, f3 कितना आया 9 माइनस f2 4, 3 माइनस 2, तो ये देखो आईआईटी में यही प्रॉब्लम है। ये यहां तक ठीक है, अगर ये ऑप्शन यहाँ इक्वल का साइन नहीं होता तो ये ऑप्शन ठीक था, लेकिन यहाँ एफ डबल डैश एक्स कैसे निकालें। तो ऐसे लगता है कि हमें क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन उसमें छोटी सी कॉन्सेप्ट की जो चीज रहती है वो हमारे दिमाग से मिस हो जाती है, उसकी वजह से हम गलत आंसर को चूज कर लेते हैं। तो देखो एफ डबल डैश एक्स है तो हमें ऐसा दिमाग में थोड़ा सोचना होगा। मैं ऐसा ही कोई एक जी एक्स फंक्शन मानता हूं, वो क्या है एफ एक्स माइनस एक्स। ऐसा क्यों मान रहा हूं उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा। एफ एक्स ठीक है डिफरेंशिएबल है और कॉन्टिन्यूस भी है, और ये दूसरा एल्जेब्रिक फंक्शन है उसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया है माइनस एक्स, तो ये भी कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। आप एक बात देखें, g1 भी 0 आ रहा है, f1 कितना है 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, g2 भी 0 आ रहा है, f2 कितना है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और g3 भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है, f3 क्या है 9 माइनस 9। मेरा कहने का मतलब है जो gx फंक्शन है उसमें x बिलोंग्स टू 1 से लेके 3, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 में रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है। रोल्स थ्योरम है वो क्या है अप्लीकेबल। आई बात समझ में। g1 इक्वल टू g3, g1 इक्वल टू g2 और g2 इक्वल टू, और फंक्शन 1 से 3 में कॉन्टिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है, 1 से 2 में कॉन्टिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है, 2 से 3 में कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल। तो सर कि इसमें रोल थ्योरम तो एप्लीकेबल है, अब इस रोल थ्योरम का हम क्या करें, वो भी सोचते हैं कि हम क्या करें। अगर ये रोल थ्योरम एप्लीकेबल है इसका मतलब क्या है, अगर इसमें रोल थ्योरम एप्लीकेबल है तो उस रोल थ्योरम का हम क्या करें। तो इसका मतलब क्या है, हमें एक ऐसा पॉइंट जी डैश सी इक्वल टू 0, ठीक है, या तो इंटरवल x बिलोंग्स टू 1 से 3, 2 से 3 या 1 से 2 में जरूर मिलेगा। तो मैंने जी डैश सी किया तो मेरा क्या आया एफ डैश सी माइनस 2, मतलब जी डैश एक्स कर दिया मैंने फॉर सम एक्स, ठीक है, फॉर एवरी एक्स वाले, फॉर एवरी एक्स इसका मतलब होता है एवरी एक्स। ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिक ही कैंसिल आउट हो गए, ए और सी। इक्वल टू क्या है मेरा 0। अगेन डबल डेरिवेटिव क्या, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है 2x, एफ डबल डैश एक्स क्या आया मेरा 2। इतनी छोटी सी बात आई बात समझ। रोल थ्योरम एप्लीकेबल है, या तो 1 से 3 फॉर सम 1 से 3 या 2 से 3 भी हो सकता था यहाँ पे, या 1 से 2। तो इस इंटरवल में कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जहां पे एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि जी डैश एक्स वहां पे 0 होगा। जी डैश एक्स की वैल्यू क्या है एफ डैश एक्स माइनस
2x, ठीक है। जो c था मैंने उसको x बना दिया। c का मतलब ऐसे पॉइंट्स हो। आज के लिए इतना ही। जितने सारे मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उनको अच्छे से बैठ के नोट करें, पढ़ें, समझें। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आई है या इससे रिलेटेड आपको कोई भी नया क्वेश्चन मिलता है तो मेरे को आप बताएं।